अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र बलोज़ादा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी सिस्टम में वेलकम करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हैं और टॉपिक है ट्रीटी ऑफ ट्राइनन 1920। ये वो ट्रीटी थी जिसमें विक्टोरियस पावर्स ने हंगरी के साथ डील किया था। हंगरी जो कि इससे पहले हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा था, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम सुना होगा। पिछले हमने जो दो वीडियोस बनाए थे, दो वीडियोस में हमने पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल को डिस्कस किया था जिसमें विक्टोरियस पावर्स ने जर्मनी के साथ डील किया, और दूसरी वीडियो उसमें विक्टोरियस पावर्स ने ऑस्ट्रिया के साथ डील किया। अब इस ट्रीटी में, इस वीडियो में विक्टोरियस पावर्स ने जो हंगरी के साथ डील किया था उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी कुछ टेरिटोरीज और कुछ रीजन्स थे वो इससे निकालकर, हंगरी से निकालकर वो दूसरे स्टेट्स को दिए गए, जैसे स्लोवाकिया और रुथेनिया। ये दो रीजन्स थे, इंपॉर्टेंट रीजन्स थे, वो चेकोस्लोवाकिया को दिए गए, और क्रोशिया और स्लोवेनिया ये दोनों यूगोस्लाविया यानी सर्बिया को दिए गए, और ट्रांसिल्वानिया और बनात ऑफ टेम्सवर ये दोनों किसको दिए गए, ये रोमानिया के हिस्से में आए। तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट रीजन्स और टेरिटोरीज थे हंगरी के लिए, और इसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। लेकिन ये फिर इनसे निकाल कर वो दूसरे जो नेशनैलिटीज़ थे वो जहाँ रह रहे थे वो इलाके फिर उन नेशनैलिटीज़ की बुनियाद पर दूसरे स्टेट्स को मिले। तो इसके बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक सीरियस कंसिक्वेंसेस थे। जिस तरह के हंगरी जो है ना, इसकी वजह से सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया, और इसके अलावा जो उसकी पॉपुलेशन थी वो 21 मिलियन से कम होकर 7.5 मिलियन रह गई। यानी जो टेरिटोरीज जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही थी हंगरी के, वो उससे जब सेपरेट हो गए, दूसरे स्टेट्स के पास चले गए, तो उसकी पॉपुलेशन उस टेरिटोरी के साथ, उन रीजन्स के साथ भी रिड्यूस हो गई। और उसके जो कॉर्न लैंड्स थे जो पहले उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, अब वो किसको मिले, वो रोमानिया के हिस्से में आ गए। तो इससे उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगा। लेकिन जो इससे बड़ा जो धचका था, इससे बड़ा जो मसला था, वो टैरिफ्स का मसला था। जब दूसरे स्टेट्स ने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगाए, तो हंगरी ना कुछ इंपोर्ट कर सकता था और ना एक्सपोर्ट कर सकता था, तो इससे इसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। विक्टोरियस पावर्स इस बुनियाद पर ये रीजन्स इनसे अलग करके दूसरे स्टेट्स को दे रहे थे। उनका ये कहना था, उनका ये क्लेम था कि ये जो नेशनैलिटीज़ यहाँ पे रह रहे हैं ये दूसरे स्टेट्स के हैं। तो अब फिर क्या हुआ, लेकिन जो जर्मन्स थे जो कहीं पे 3 मिलियन के हिसाब से रह रहे थे, और एक दूसरे जो चेकोस्लोवाकिया की जो स्टेट थी उसमें 1 मिलियन जर्मन्स रह रहे थे। लेकिन इन जर्मन्स को सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिल गई। हालांकि उनका क्लेम ये था कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर ये रीजन्स इन एक स्टेट से निकालकर दूसरे स्टेट्स को इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले। लेकिन जर्मन जो चेकोस्लोवाकिया में 1 मिलियन जो रह रहे थे, और दूसरे स्विट्जरलैंड में वहाँ पे 3 मिलियन जर्मन रह रहे थे, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिली और उनको अलग स्टेट नहीं मिली। तो फिर इस चीज़ को ग्राउंड बनाकर हिटलर ने कि सबको अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल गई तो जर्मन्स को क्यों नहीं मिली। और फिर जब दूसरी जंग अजीम हुई उससे पहले हिटलर ने उन रीजन्स को जहां जर्मन्स रह रहे थे उनको ऑक्युपाई करना शुरू किया, और फिर एक नई जंग की बुनियाद रखी गई। तो दोस्तों, हम अपना ये टॉपिक यहाँ पे आज कंक्लूड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।